मृगतृष्णा भाग 2। सुनीता की सास अपने पति के विचारों से बड़ा मेल रखती थी। इनका नाम कात्यायनी था। उन्हें भी यह कदापि स्वीकार न था कि उनकी बहू की संतान अस्पताल में हो। वह बिना अस्पताल गए 4 बच्चों की माँ थी। वह तो बेटी के दबाव और गांव की औरतों की दिखावटी उलाहना भरे शब्दों ने उन्हें सत्येंद्र नाथ से टेम्पो मंगवाने के लिए विवश कर दिया। नहीं तो वह भी बच्चे का जन्म घर पर हो इसी पक्ष में थी। स्त्री का पति के सादृश्य होना स्वाभाविक संगति वसात होता है। तभी तो भट्ट नारायण बेड़ी संहार में लिखते हैं, स्त्रीणाम साहचर्याद भवन्ति चेतांसि भर्तृसदृशानि मधुरा अपि मूर्छते विषबिट अपाश्रिता वल्ली। अर्थात पतियों के साहचर्य से स्त्रियों के चित्त भी पतियों के समान हो जाते हैं, क्योंकि विष के पेड़ पर आश्रित लता मधुर होने पर भी लोगों को मूर्छित करती है। औरतें अपनी पुरानी रूढ़िग्रस्त परंपराओं को कदापि नहीं छोड़ सकती, चाहे वे उसके बदले किसी से खरी खोटी सुन लें, मार खा जाएं, पर वह अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। कभी कभी इसकी कीमत इनको जीवन देकर चुकानी पड़ती है। ईश्वर की कृपा से सुनीता को एक लड़की पैदा हुई। वह खुशी से झूम उठी। लड़की को पाकर वह अपने दुखों को भूल चुकी थी जो उसने प्रसव पीड़ा में अनुभव किए थे। मनुष्य को जब दुख के बाद सुख की रातें मिलती है तो वह दुख भरी रातें भूल जाता है, विलास में डूब जाता है। यह जीवन की विडंबना है। सुनीता के लिए वह लड़की नहीं बल्कि लड़का था, जैसे साक्षात दैवलोक से वह लड़की आई हो। मनुष्य जाति से भिन्न थी, पर थी मानव संतान। अद्भुत कांति थी जिसे पाकर सुनीता फूले नहीं समा रही थी। संतान के स्पर्श से अपार शीतलता मिल रही थी। मिले भी क्यों न, आखिर अपनी संतान थी। कहा भी गया है कि चंदन से भी अधिक शीतलता पुत्र के शरीर थे, अर्थात संतान के स्पर्श से प्राप्त होता है। एवं च भासते लोकस चंदनम कील शीतलम पुत्र गात्रस्य संस्पर्श चंदनाति अतिरिच्यते। यदि अपना पुत्र अत्यधिक दुर्विनीत, कुरूप, मूर्ख, व्यसनी, दुष्ट तथा अवगुणों से युक्त ही क्यों न हो, वह माता पिता के हृदय को आनंद देने वाला ही होता है। कुपुत्रोऽपि भवेत् पुंसां हृदय आनंद कारकः दुर्विनीतः कुरूपोऽपि मूर्खोऽपि व्यसनी खलः। भाग 3। सत्येंद्र नाथ अपनी अवस्था के अंतिम पड़ाव पर थे। उम्र लगभग 62 वर्ष की हो चुकी थी। अभी हाल ही में लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बैंक में नौकरी के दौरान उन्होंने अच्छे दलालों से जान पहचान बना ली थी। वेतन के साथ साथ दलाली के काम से भी उनकी पॉकेट गर्म रहती थी। बैंक का वेतन तो कोई ज़्यादा नहीं था, यही लगभग 10-12 हज़ार तक पाते थे, जिसमें माह पूरा होते ही देनदारी की लिस्ट बनी रहती थी कि किसको किसको कितना देना है। पर ऊपर की दलाली अच्छी थी। किसी का खेत दूसरे को लिखवाने, गांव की इधर की नाली उधर करने, किसी की झोपड़ी हटवा कर दूसरे की झोपड़ी रखवाने आदि दबंगई वाले कामों से हजारों की उनकी ऊपरी कमाई हो जाती थी। सरकारी नौकरी थी, इसलिए इन कामों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। फिर भी जहाँ तक हो सकता था करते थे। यदि समय नहीं मिल पाता तो वे अपने परिचित दलालों से भी किसी को यह काम सौंपकर पैसों का सबलेट कर लेते थे। बड़ी ही अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति है कि मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, विशेषकर अपनी आय से कुछ और की आस बनी रहती है। आश्चर्यजनक है कि मनुष्य की अवस्था तो ढल जाती है, पर उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। कहा गया है कि वृद्धावस्था में बाल, दांत, आँख, पैर, कान सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। मनुष्य में शक्ति वही रहती है, पर उसकी तृष्णा उत्तरोत्तर युवावस्था को प्राप्त होती है। जिर्यन्ते जिर्यतः केशा दंता जिर्यति जिर्यता जिर्यतश्चक्षुषी श्रोत्रे तृष्णे का तरुडायते। इस प्रकार तीसरा भाग समाप्त हुआ।